जय भोलेनाथ। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आज फाल्गुन मास महत्व का अंतिम अध्याय आप सुनेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने फाल्गुन महीने के इन कथाओं को सुना। उम्मीद है आने वाले चैत्र महीने में भी आप हर दिन सुबह के समय अपने फिक्स टाइम पर इसी तरह कथाएं सुनते रहें। हर दिन कथा को सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आज होलिका दहन की कथा भी आज जरूर सुनेंगे। मार्कंडे जी कह रहे हैं कि हे राजन, नर्मदा तट पर उत्तम सिद्धि देने वाला मनोरथ नामक एक तीर्थ है जो तीनों लोक में विख्यात है। वहाँ स्नान करके मनुष्य जिस जिस मनोरथ को चाहता है उसे तीर्थ के प्रभाव से वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। वहीं संगम पर अंगेश्वर देव स्थित है जहाँ स्नान मात्र करने वाला मनुष्य गणपति पद पर प्रतिष्ठित होता है। कड़वे और अत्यंत दुख देने वाले होते हैं, इसलिए पाप नहीं कभी नहीं करना चाहिए। जिस देश काल में और आयु के द्वारा मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है वह उसी प्रकार उसे भोगना पड़ता है। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार याचक को निरंतर दान देना चाहिए। विद्वान पुरुष शास्त्र और युक्त द्वारा सदा आत्मा के कल्याण का विचार करें। केवल अनुमान के ही द्वारा उस पर विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्मों के अनुसार और उत्तम नाना प्रकार के फल बताए गए हैं, इसलिए मनुष्य कोई भी कर्म करने से पहले उसकी परीक्षा जरूर करे। जिसका सर्वश्रेष्ठ महान फल हो वही पुण्य कर्म है। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वह पाखंडी शास्त्र विपरीत कर्म करने वाले तीर्थ निंदक दिगंबर तथा अन्याय पाखंडी जनों को दूर से ही त्याग दे। जो अपने हृदय से भगवान शिव का चिंतन करते हुए शिव ज्ञान का अभ्यास करते हैं उन्हें अवश्य ज्ञान मिलता है। राजा सजाकर शिव स्वरूपा नर्मदा देवी का आश्रय लेकर उसके तट पर धन धानी से संपन्न दिव्य तथा अच्छी अन्य आवश्यक सामान ब्राह्मणों को आदरपूर्व देने चाहिए। अन्यथा अत्यंत वृद्ध विकल और कुटुंब ब्राह्मणों को विशेष रूप से देना चाहिए। जो ब्राह्मण को काट और मिट्टी से बना हुआ घर दान करता है या उसके लिए अमरकंटक पर सब और सुंदर दिव्य भवन भागवत और वह सर्वोत्तम दान का फल प्राप्त होता है। केवल यही दान उनके सभी मांगनों कामनाओं और प्रयोजनों का साधक होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन, नर्मदा के दक्षिण भाग में मांडव मुनि का आश्रम है। उसमें विभांतक कर्ग और तथा व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहस्त्र की संख्या में रहा करते जी मार्कंडे जी कहते हैं निवास करते हैं। वहाँ विश्व का नदी और नर्मदा का संगम हुआ। वहाँ स्नान करने वाले मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी मृत्यु वहाँ ब्राह्मणों को हो जाती है वह ब्राह्मणों को सांप से मुक्त किया जाता है और अब वे ब्राह्मण उसे तीर्थ के महात्म से देवता होकर देवलोक में आनंद भोगते हैं। स्वयंभू भवंतर के आदिकाल के सतयुग की बात है। राजन चंद्रवंश में रवीश नाम चंद्र नाम से महाभाग्यशाली चक्रवर्ती राजा हुए जो कांची नगर के राजा। उन्होंने समस्त भूमि का धर्म पूर्वक पालन किया था। एक समय वह अगस्त्येश्वर तीर्थ में गए जहाँ भगवान शंकर का सुंदर मंदिर होता है। वहाँ सूर्य ग्रहण के समय राजा रविचंद्र उस स्थान पर गए जहाँ मुनि मंडली से घिरे महर्षि अगस्त्य तपस्या करते थे। उस समय वह माननीय तपस्वी सांडिल्य जी ने महर्षि अगस्त्य को प्रणाम करके पूछा, हे देव तपोवन महात्म्य तेजस्वी राजा रविशंकर आपकी आश्रम में पर पधारे हैं और मैं उनका पुरोहित हूँ। अगर आप कृपया पूर्वक स्वीकार करें तो राजा आपके चार मीनार वेणों का अर्चन करना चाहते हैं। सुनकर अगस्त्य जी बोले, राजा हरिवंश हरि को यहाँ जल्दी लेकर आए और सिंहासन पर विराजमान कीजिए। उनकी आज्ञा पाकर राजा वहां आए और उन्होंने मुनि के चरणों का स्पर्श किया। फिर राजा ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, महाभारत आप आदानतुर और परिवार के साथ मेरा जन्म और जीवन सफल हुआ सर्वत्र शुभ और पावन है। आप मुझे बताइए मैं किस स्थान पर यज्ञ करूं। अगस्त्य जी कहने लगे, राजा एकमात्र नर्मदा देवी ही पूर्णिमाई और शुभ है। जब मुदीप 1 लाख योजना का बताया, नर्मदा का जलपान करने से भगवान
शिव के लोक में जाते हैं। ओंकार आदि शिवलिंग और बैठो आदि पर्वत द्वापर और कलयुग में परम पावन होते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में जो यह देवदान रंजित भूमि है, यह यज्ञ भूमि कहलाती है। इसी में अशोक वनिक जहाँ है छात्र भगवान महेश्वर निवास करते हैं और यहाँ किया हुआ यह बिना किसी भी विघ्न बढ़ा के पूर्व हो जाता है। ऐसा भगवान शंकर का गठन है। तब राजा बोले, ये मुनि आपका कल्याण हो, मैं आपके साथ ही वहीं चलूंगा। ऐसा कहकर मुनियों से घिरे हुए राजा रवि नरचंद्र नर्मदा के तट पर वर्तमान सुंदर पुण्य तीर्थ अशोक वनिक में आए और वह 10 योजन विस्तृत भूमि में यज्ञ मंडल बनाया। उसे मंडप के सभी द्वार और स्तंभ मणि माणिक और स्तन की राशि से शोभा पा रहे थे। विश्वामित्र भारद्वाज कश्यप भार्गव ब्रह्मदर्शी लोमस या दूसरे श्रेष्ठ महर्षि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। प्रचुर दक्षिण पाने वाले ब्राह्मणों ने यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवता बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। इसी समय महान क्रोधी दुर्वासा जी, यमराज, चित्रगुप्त और मृत्यु भी आए। उस जग में उनके लिए कोई भाग नहीं दिया गया। यह देखकर वे सभी क्रोधित हो गए। उन सबको रुष्ट और क्रोधित देखकर राजा रविचंद्र कहने लगे, यज्ञ के समय कोई भी मनुष्य अगर आए तो वह 4 भुजाधारी भगवान विष्णु के समान पूजनीय प्रसन्न हो जाइए। तब राजा के द्वारा देकर प्रसन्न कराए गए जाने पर मुनि संतुष्ट हुए। दुर्वासा जी कहने लगे, राजन, पूर्व काल में और वाकल धारण करने वाले तपस्वी लोग नेपाल में देवताओं के देवता भगवान पशुपति की भक्ति भाव से पूजा किया करते थे, परंतु उनके साथ उन्होंने पार्वती जी की पूजा नहीं की। इसलिए पार्वती जी ने उन ब्राह्मणों को श्राप दिया कि तुम लोग 1 सहस्त्र वर्षों तक कुत्ते की योनि में रहोगे। तब से वे मुनीश्वर लोग कुत्ते की योनि में पड़े हुए हैं। राजा, तुम्हारा प्रिय कार्य करने की इच्छा से तुम उन सबको श्राप से मुक्त कर दो। राजा बोले, मैं उन ब्राह्मणों को उस श्राप से अवश्य ही मुक्त करवाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने अपने दूतों को वन में भेजा। दूतों ने उन वनवासी मुनियों को नमस्कार करके उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। उन सबको देखकर चक्रवर्ती राजा रविचंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, भगवान किसान आप ओंकारेश्वर और नर्मदा देवी के महिमा से, मेरे दान के प्रभाव से तथा महर्षियों के प्रसाद से यह सब मुनि कुत्ते की योनि का त्याग कर शिवलोक में चले जाएं और इन सब का पाप मुझ में आ जाए। ऐसा राजा के कहते ही मुनि उसे क्षण कुत्ते की मुक्ति से हो गए और राजा से इस प्रकार बोले कि आप ही हमारे माता पिता मोक्ष दाता है, गुरु है। ऐसा कहकर वे सब महर्षि उमा महेश्वर धाम को चले गए। इसके बाद सभी देवताओं ने राजा को धन्यवाद दिया और देवताओं की गुटियां बजाने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उस समय दुर्वासा जी ने कहा, महाराजा क्षत्रियो, मैंने तुम्हारे समान दूसरे किसी को न तो देखा न ही सुना है, तो शुक्र है, परंतु अपने संचित धर्म का त्याग करना बड़ा ही कठिन है। राजा ने हंसते हुए कहा, उन्हें हमारे दान के प्रभाव से पाप मुक्ति वाले मनुष्य भी उत्तम पद को प्राप्त हो, यही मेरा परिवार है एवं वस्तु ऐसा ही भोगा। यह कहकर मुनि दुर्वासा वहां अंतर ध्यान हो गए। अमित तेजस्वी राजा के उससे अद्भुत कर्म को देखकर धनराज ने कहा, राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ जिसने अपना तुम उत्तम गुण दे दिया। उन्होंने यमलोक और देवलोक को भी जीत लिया। राजन, तुम अवश्य ही घर पाने के योग्य हो। रविचंद्र कहने लगे, हे सूर्य नंदन, मेरे ऐसो यज्ञ दान और तपस्या के प्रभाव से ही सभी पापी जीव सिद्धांत को प्राप्त हो जाएं, जो इस समय पाप योनि में पड़े हुए हैं। केवल इसी वक्त को प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझसे कृपा करके। यमराज जी कहने लगे, सत्य का धर्म पालन करने वाले राजा ही पूर्ण हो। राजा, तुमने जिन सैकड़ों क्षत्रियों और सहस्त्र अन्याय जीवन का पाप से उद्धार किया है, उनकी सबकी कोई गणना नहीं। ऐसा कहकर धर्मराज देव दानव वंदित कामित विमान पर आरूढ़ होकर अपने देवलोक को चले गए।